वास्तव में हमारे बस्तर के लिए बड़ा गौरव की बात है। लगातार दूसरी बार अध्यक्ष के रूप में बस्तर को मिला। हाईकमान हमारे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, छत्तीसगढ़ में हमारे नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा, हमारे मुख्यमंत्री चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मिला और आज हम लोग एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नई दायित्व और बड़ा जिम्मेदारी लेकर हम लोग इस प्रदेश का, हम लोग को प्रदेश में हम लोग अगला सरकार बनाने के संकल्प लेकर निकले। आदरणीय साथियों, आज जब मैं अभनपुर से निकला, जब घर से रायपुर से मैं निकला भी नहीं था कि अभनपुर पे खूब पानी गिर रहा है, लेकिन जब बस्तर का रथ अभनपुर तक पहुंचा तो पानी अपने आप थमते गया। अभनपुर हम लोग आगे आए, फिर पता चला कुरुद में खूब पानी गिर रहा है, धमतरी में खूब पानी गिर रहा है। फिर हमारा रथ जैसे जैसा आगे बढ़ते गया, पानी वैसी रुकते गया। हम लोगों ने कांकेर भी पहुंचे, माकड़ी में बूंदाबांदी हो रहा है, पानी गिर रहा है। हमने एमएलए शिशुपाल सोरी से कहा पानी कब से गिर रहा है, उन्होंने कहा सवेरे से गिर रहा है, लेकिन हम लोग पहुंचने के बाद पानी भी थम गया। मतलब सोच लीजिए, इस बस्तर की धरती में, दंतेश्वरी की धरती में ऊपर वाला भी हमारे लिए मेहरबान है। आदरणीय साथियों, बड़ा चुनौती है, समय कम है, चुनौती बड़ा है। 60 दिन में हमको काम करना है, 90 विधानसभा जाना है, पार्टी को ताकत देना है, पार्टी को मजबूत करना है और चुनाव के लिए हमको तैयार रहना है। ये बड़ा चुनौती है, लेकिन चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हम लोग बस्तर की जनता, बस्तर के लोग, बस्तर के हमारे जितने भी हमारे युवा साथी, हम लोग विधायक के रूप में पहली बार चुन के गए। हम लोग सरकार से लड़ने वाले लोग हैं, ना कि डरने वाले लोग हैं। इसलिए हमें चुनौती स्वीकार है। हम लोगों ने इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया और अपने कदम हमने आगे बढ़ा दिया और इस 2 महीने में 60 दिन में 90 विधानसभा कवर करेंगे और आने वाला 2023 में हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भी सरकार बनाएंगे और वो भी हमारा संकल्प है, वो भी हमारा लक्ष्य है। ये हमारा लक्ष्य है 75 प्लस, मतलब 75 सीट से ज्यादा जीत कर जाएंगे, ये हम लोगों ने सोच लिया है। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से हमारे लिए बस्तर में आज कांग्रेस के 12 सीट है। ये 12 सीट हमको जीतना है, ये 12 सीट हमको बचाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे बस्तर में इस शांत वातावरण को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बस्तर में भाई को लड़ाने के लिए, धर्म को धर्म से लड़ाने के लिए और आदिवासियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन शांत बस्तर को अशांत होने हम नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है उसको बेनकाब करके रहेंगे। आदरणीय साथियों, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने 4.5 साल में बेहतर काम किया है। अगर हमारा एक कार्यकर्ता अगर जनता के बीच जाएगा, सिर झुका के नहीं, सिर उठा के जाएगा साथियों, सीना ठोक कर जाएगा कि हमारी सरकार ने ये योजना जनता के लिए लागू किया, हमारी सरकार ने ये योजना जनता के लिए लागू किया, जो सीधा जनता की जेब में पैसा जाने का काम किया, ये हमारी सरकार ने काम किया। 15 साल राज करने के बाद उनके पास ना कोई चेहरा है, ना उनके पास कोई मुद्दा है, ना उनके पास जनता में जाने के लिए कोई बात है। किस मुंह से जाएंगे? मैं तो कहता हूं आदरणीय साथियों, इस 15 साल सरकार में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है अस्पताल में, और उसको ऑक्सीजन देने के लिए दिल्ली से प्रधानमंत्री और उसके तमाम टीम आ रहा है छत्तीसगढ़ में। लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे बोलते हैं कि दीपक बैज कम समय है, कैसा काम करोगे? हमारे पत्रकार साथी हमसे पूछते हैं, मेरा एक ही जवाब है, दीपक बैज अध्यक्ष जरूर है, लेकिन अकेला दीपक बैज काम नहीं कर रहा है। दीपक बैज के लिए बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेके प्रदेश लेवल तक हमारे नेता तैयार हैं, हमारी सरकार के मुखिया तैयार हैं, पूरे मंत्रिमंडल तैयार है। इसलिए हमारा मैदान सज चुका है, हमारी जंगे ऐलान हो चुका है। इसलिए
बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई संत नेता हमको हमारा बड़ा भाई है, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। हम लोग जब साथ में यहाँ काम करते थे विधानसभा में रहकर, हमें पता है कि संत नेता दीपक भाई 3-4 हम लोग एमएलए बस्तर के भारतीय जनता पार्टी सरकार को नाक में दम कर दिए थे, उनको जीना मुश्किल कर दिए थे। आज बस्तर में आपने सांसद बना के भेजा, कोई उम्मीद भी नहीं करता था। इस खामोश बस्तर को हमने वहां दिल्ली में जाकर चलना सिखाया, इस खामोश बस्तर को हमने दिल्ली में जाकर बोलना सिखाया। क्या इससे पहले बस्तर में सांसद नहीं थे? एक एक परिवार ने राज किया बस्तर में, 2 दशक तक राज किया, लेकिन इस बस्तर को इन्होंने सिर्फ अजायब घर के रूप में इस्तेमाल किया। इस बस्तर को उन्होंने टाइम पास के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन दीपक बैद ने बस्तर की जनता को खरा उतरा और बस्तर की दिल्ली में बस्तर की आवाज उठाने का काम किया। आदरणीय